अस्सलाम वालेकुम माय विज़डम फैमिली और मैं हूं सलमान फैज़। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आपको कुरान पाक के मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ जो हैं वो मिल रहे हैं, जिसमें आसान कुरान कोर्स लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा और आसान ग्रामर कोर्स हमारी लाइव ज़ूम क्लासेस जो हैं वो पेश ऑलरेडी की जा रही हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की हमने प्लेलिस्ट बना दी हैं, जिसमें हम कुरान पाक के अल्फाज़ की पहचान और अल्फाज़ के मायने जो हैं वो हम याद कर रहे हैं। तो आज हम एक आपके पास जो और प्लेलिस्ट हमने मुतारिफ़ करवाई है, वो तजवीदुल कुरान की है। इस तजवीदुल कुरान के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैं आपको इसकी तारुफ़ी वीडियो में बयान कर चुका हूँ कि इसकी अफ़ादियत जो है वो बहुत ज़्यादा है और हम लोग जो हैं वो अगर इस कुरान पाक को खूबसूरती के साथ पढ़ेंगे तो ये एक बहुत बड़ा सवाब जो है वो हम हासिल कर सकते हैं और हम अल्लाह ताला से एक बेहतरीन ताल्लुक जो है वो बना सकते हैं। तो हम चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। आप में से जो लोग हमारे साथ नए शामिल हुए हैं, उनसे मैं गुज़ारिश करूँगा कि वो हमारी इस प्लेलिस्ट को तजवीद की शुरू से देखना शुरू करें ताकि आपको तमाम के तमाम जो तजवीद के लेसन्स हैं, आपको उनके बारे में पता चल सके और आपको सीखने का भरपूर मौका मिल सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, वालेकुम अस्सलाम सर। काफ़ी बस आज ये हम इंतज़ार कर रहे हैं आपका। प्लीज़ मेरे ख़्याल में हम टाइम को ज़ाया नहीं करते, तो आप स्टार्ट कीजिएगा। चल, बहुत माजरत जी। न चलते हैं। कल जो हमने सबक पढ़ा था, इसे कोई रिवाइज करेगा? या रिवाइज कर दिया आपने कल से? नहीं, मैंने रिवाइज़ नहीं किया, मैंने सिर्फ़ ये स्लाइड ओपन की है कि आपने ये हमें हुरूफ़ जो मुस्तालिया थे, उसके बारे में बताया था और उसमें इनको पुर पढ़ना था। बाकी आज आप इनको किस तरह से अदायगी करनी है, उनको मेरे ख़्याल में स्टार्ट करेंगे और बाकी हमारी जो अगली स्लाइड्स हैं, जो हमने डिस्कस की थी, उनको आप शेयर वो करेंगे। जी इंशाल्लाह। अच्छा, अभी कल क्योंकि हमने तकरीबन 4 बातें अहम पढ़ी थी, तो उन 4 जो हमने क्वेश्चन क्रिएट किए थे, उनके जो है वो जवाबात आज अगर देना चाहें तो भी उसको रिवाइज़ कर देते हैं। वो 4 बातें क्या थीं? 4 उसूल क्या थे जो याद रखने वाले थे? कौन बताएगा? जी, चलें मैं खुद रिपीट कर देता हूँ, शायद बाज़ अफ़राद ना याद रहा हो। उन उसूलों में पहला उसूल ये था कि हमने कुरान को अरबी लहजे में पढ़ना है, क्योंकि हदीस है कि कुरान को अरब के लहजों में पढ़ो। नंबर 2 जो चीज़ हमने पढ़ी थी कि 7 लेटर्स ऐसे हैं जिन्हें हमेशा पुर पढ़ना है। 7 लेटर ऐसे हैं जिन्हें हमेशा पुर पढ़ना है, और वो लेटर हैं ख़ा, स्वाद, दौद और गैन, क़ा, ज़ा, क़ाफ़, यानी खुस्सा दागदिन क़िज़, इनका कॉम्बिनेशन था। उसके बाद हमने हुरूफ़ सफ़ीरिया पढ़े थे। तीसरी बात कि वो हुरूफ जो विसल के साउंड से प्रोनाउंस होते हैं। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो इसे आप रिपीट कर दीजिए कि जिनकी समझ में आ गया तो वो रिपीट कर दें, अगर आप में से कोई रिपीट करना चाहे। जी, मैं रिपीट करूँ मौलाना सर? जी, कर दीजिए। जी, इसमें आपने ये बताया था कि हमने सबसे पहली चीज़ ये है कि तमाम के तमाम जो अल्फ़ाज़ हैं, इनको हमने जो अरबी का तलफ़्फ़ुज़ है, जो अरबी का एक्सेंट है, उसके मुताबिक हमने इनकी अदायगी जो है वो करनी है। दूसरा आपने बताया कि इसमें जो 7 अल्फ़ाज़ हैं, जो कि हमेशा पुर पढ़े जाएँगे, जिनको यहाँ पे ब्लू अल्फ़ाज़ के तहत आपने शो किया हुआ है, जिनको आपने हुरूफ़ मुस्तालिया जो है इसको बताया था और ये हुरूफ़ मुस्तालिया जो हैं, ये ख़ा, सॉद, दॉद, तौ, ज़ा, गैन और क़ाफ़ ये हुरूफ़ मुस्तालिया हैं, जिनको हम पुर पढ़ेंगे और इसको याद करने के लिए आपने एक वर्ड हमको बताया था, खुस्सा दख़्तिन किज़। इसको अगर आप याद कर लेंगे तो ये अल्फ़ाज़ जो हैं इस तरह से याद रहेंगे। दूसरा आपने 3 अल्फ़ाज़ बताए थे जिसमें ये सॉद, सीन और ज़े जो है इनको हमने मतलब विसल की साउंड की तरह पढ़ना है। सॉद, सीन और ज़ा जो है इसको और दूसरा आपने हमें ये वाव, मीम, फ़ा और बे जो है ये कल बताए थे। इनके बारे में मेरे ख़्याल में कि ये जो है ये होठों से के तर हिस्से से अदा होंगे। तर हिस्से नहीं, होंठों से अदा होंगे। अब उसमें होठों से अदा तर हिस्से से बाज़ जो है वो होंठ की गोलाई से, बाजू में एक होंठ इस्तेमाल हो रहा है यूँ है, या बाजू में दोनों होंठों के खुश्क से इस्तेमाल हो रहा है। जी। ठीक है। अच्छा, ये माशाल्लाह आपने अच्छा रिपीट किया है। खुस्सा दर्दिन किज़ में मैं चाहूँगा कि बाद स्टूडेंट हमारे इसको रिपीट कर दें, ताकि ये मालूम हो सके कि उन्होंने दुरुस्त याद किया है या नहीं। जी मैं रिपीट करूं। जी, प्लीज़। जी ये अरबी हरूफ तहज्जी में 7 हरूफ ऐसे हैं जो हमेशा पुर यानी मोटे पढ़े जाते हैं। इनका मजमुआ है हुस्सा दख्तिन क़िज़, यानी स्वाद द्वात फ़ौज़ा क़ाफ और गैन ख़ा। इनको हमेशा ना मोटा पढ़ा जाता है इन हरूफ को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये कुछ हरूफ जो है वो मोटे पढ़े जाते हैं, जो ब्लू लेटर लिखे हुए हैं। गुस्सा, डॉक्टिन,
खिज, इनमें जो है हा, स्वाद, द्वाद, त्वा, ज़्वा, गाइन और काफ, ये मोटे पड़ जाएंगे और इनको पुर हुरूफ भी कहते हैं। हरूफ मुस्तालिया कहते हैं और हमेशा पुर पढ़े जाएंगे। अच्छा, हुरूफ मुस्तालिया कहते हैं और हमेशा पुर पढ़े जाएंगे। जी, क्योंकि ऑलवेज प्रोनाउंस थिकर वाइज, ये जुमला जो है कंप्लीट याद करना है, क्योंकि इसमें ये बाज़ हरूफ मैंने सबक में बताया था कि कंडीशनल पुर और बारीक पढ़े जाते हैं, लेकिन ये 7 लेटर्स जो मुस्तालिया हैं ये ऑलवेज प्रोनाउंस थिकर वाइज। ठीक है, ऑलवेज प्रोनाउंस थिकर वाइज। मैं पढ़ूं? जी पढ़िए। हा, हा, स्वाद, वाद, ता, ज़ा, गाइन, काफ। जी बिल्कुल, इसमें एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि आपने इस वक़्त अल्फ़ाज़ के साथ असल में जो इसका पूरा वर्ड, जैसे साथ आप देखेंगे कि सॉद, अलिफ, मद और दाल, तो इसको इस तरीके से लंबा करके जो है वो दोबारा इनकी पढ़िए, अदायगी होगी। दोबारा पढ़िए एक दफा। हा, साद, ज़ाद, ता, ज़ा, गाइन, काफ। मौलाना साहब, अगर ये आप दौद जो है इसका सही मखरज या इसका किस तरह से पढ़ना है अगर बता दें, क्योंकि अक्सर लोग इसको ज़ाद और दौद में मिक्स कर लेते हैं। जी, इसका मखरज जो है वो अगर उस पर गौर किया जाएगा तो ये लफ्ज़ दुरुस्त पढ़ा जाएगा। वैसे मैंने आपको पहले अर्ज़ किया, कुरान को अरब के लहजे में पढ़ने का हुक्म दिया गया हदीस के अंदर, क्योंकि उनकी ज़ुबान है और वो हमसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि कुरान को कैसे पढ़ना है और इसका दुरुस्त लफ्ज़ क्या है। और फिर क्योंकि उनका लहजा है तो जैसे वो पढ़ रहे हैं वैसे हमें पढ़ना चाहिए। तो जो किरात के उलमा हैं, फ़न किरात के, उन्होंने भी जो इसका मखरज बताया है, उस मखरज के तहत ये लफ्ज़ दुआद पढ़ा जाता है। पूरे अरब के अंदर ये लफ्ज़ इसी अंदाज से पढ़ा जाता है। जैसे मेरा नाम मुर्तज़ा है, तो मैं आपको एक लतीफ़ा भी सुनाया था कि एक दफ़ा मैंने वहाँ अरब में किसी को अपना नाम मुर्तज़ा बताया, तो उन्होंने कहा कि आप आलिम हैं और अपना नाम आप मुर्तज़ा बता रहे हैं। तो ये क्योंकि मैं वापस उनको वजाहत देनी पड़ी कि हम अपने पाकिस्तान के अंदर इसको यूँ पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा जी ये अरबी नाम है तो आप ये क्यों पढ़ते हैं। तो खैर ये बात तो उनको तो समझाने से मैं कासिर रहा कि हम यहाँ क्यों ऐसा पढ़ते हैं, क्योंकि हम अरबी उर्दू ज़ुबान में एक दूसरे का नाम इस अंदाज से ले रहे होते हैं। जैसे रमज़ान है तो रमज़ान नहीं कहते हम, तो वो वहाँ पर रमज़ान कहते हैं। तो इसी तरह मुर्तज़ा, तो यूँ अरब के लहजे में ये तलफ़ुज़ यूँ है। और जो मखरज के लिहाज से जो इसका मखरज बनता है, उसमें भी जो लफ्ज़ प्रोनाउंस होता है वो द्वाद ही है, यानी द्वाद। अच्छा, इसमें 2 तरह की गलतियाँ होती हैं। एक तो इसको दाल की तरफ माइल करना यानी दाल पढ़ना, ये भी गलत है, और इसको ज़ुआ पढ़ना ये भी गलत है, क्योंकि ज़ुआ अपना एक मखरज है, अपने तौर पर एक अलग से लेटर है ज़ुआ। अच्छा, इसके साथ ज़ा भी है, ज़ा एक अलग से लेटर है, ज़ाल एक अलग से लेटर है, और ज़ुआ एक अलग से लेटर है, और ये उन सारे अल्फाज से अलग वाद, ये अलग से एक लेटर है। तो लिहाजा इसको ज़ुआद पढ़ लेना, ये यूँ समझें कि एक ऐसी गलती है जो अगर जानबूझ के की जाए तो शायद इसमें बहुत शदीद हुक्म लगता है, और अनजाने में हो तो यूँ समझें कि लफ्ज़ को लफ्ज़ से बदलना, ये एक कल भी मैंने गलती बताई थी कि लफ्ज़ को लफ्ज़ बदलना जो है ये लहने जली की गलती है। तो अगर इसको ज़ुआ ज़ुआ के उसमें पढ़ेंगे ही नहीं, जैसे उर्दू में हम ज़ोए पढ़ते हैं तो फिर भी गलत हो जाएगा, ज़ा पढ़ेंगे फिर भी गलत हो जाएगा, और ज़ाल के मखरज में पढ़ेंगे तो फिर भी गलत हो जाएगा। तो यूँ इसको जो प्रोनाउंस करना है वो अरब के लहजे के तहत करना है। वो आप अरब के, मिस्र के, यमन के, पूरे जो सऊदी अरब है या इसकी जितनी मतलब एरियाज़ हैं, अरब कंट्रीज जितने भी हैं, उनके आप लहजे चेक करेंगे तो वो इसको द्वाद ही पढ़ते हैं, और किरात में वाला द्वादीन ही पढ़ते हैं। लिहाजा हमने अरब को फॉलो करना है इस मामले में, क्योंकि ये उनका लहजा है, मादरी लैंग्वेज है। अस्सलाम वालेकुम सर। वाह, अच्छा, 7 अल्फाज हैं जिनको हम हरूफ मुस्तालिया कहते हैं और इनको पुर पढ़ा जाता है, जैसे खौ, सौद, ज़ौद, तो, ज़ौ, गैन, कॉफ। अब काफ, ये जो 2 नुक्ते वाली है, इसको पुर पढ़ना है और इसको कलकले के साथ निकालना है, और जो दूसरी काफ है उसको बारीक पढ़ना है, ये हमने पढ़ा था। और दूसरे कलकला हैं कलकला तो नहीं पढ़ा। काफ को पुर पढ़ना है, यानी कि तालु के जो नरम हिस्सा है ना, वहां से निकालना है काफ। जी आगे चलते, लेसन हम ओपन कर लेते हैं और फिर पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह करीब। सर इस नेक्स्ट आवाज को क्लियर चलिए। कर दीजिए, ये ज़ात की आवाज को क्लियर कर दीजिए, ये हमें नहीं क्लियर हुई। ये इंशाल्लाह जब पढ़ेंगे ना, अभी हम मखारिज नहीं पढ़ रहे ना, जब मखारिज पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसको मैं प्रोनाउंस करवाऊंगा और इसका नक्शा भी आपको दिखाऊंगा कि मुंह के किन हिस्सों से कैसे अदा होता है और ज़ुबान कैसे ठीक इस्तेमाल करनी है। ठीक ठीक है सर। अब ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं, याद करने वाली चीज़ है। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। अरबी में जो है वो ज़बर ज़ेर पेश को
इस अंदाज से नहीं पुकारा जाता जैसे ज़बर ज़ेर पेश, यानी ये ग्रामर में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर ज़म्मा और इस तरह की जो इस्तिलाहात हैं, टर्म्स हैं, ये वहाँ पर इस्तेमाल होती हैं ग्रामर पढ़ते हुए। और जब हम तजवीद पढ़ेंगे तो इसको ज़बर ज़ेर पेश पढ़ेंगे। तो इसमें बाज़ अफराद जो है वो किरात पढ़ते हुए ज़म्मा कसरा का इस्तेमाल करते हैं, तो हम वहाँ पर ज़म्मा कसरा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पर ज़बर ज़ेर पेश, जब भी किरात की बात होगी तो ज़बर ज़ेर पेश पढ़ेंगे, और जब अरबी ग्रामर पढ़ी जाएगी तो वहाँ पे ज़म्मा कसरा आप पढ़ेंगे, ये टर्म इस्तेमाल करेंगे। हरकत दोनों सूरतों में एक ही है, लेकिन वहाँ पर इस अंदाज से उस फ़न के अंदर यानी ग्रामर के फ़न में इस अंदाज से अदा की जाती है। अच्छा, हरकत को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ना चाहिए, ये दूसरा रूल है। हरकत को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ना चाहिए। तीसरा रूल, ज़बर को मुंह खोल के, ज़ेर को आवाज़ गिरा के और पेश को होंठों को गोल करके पढ़ा जाता है। और इसके बाद एक जो इंफॉर्मेशन के लिहाज से उसूल एक नेक्स्ट आपको अर्ज करूँ, एलिफ के ऊपर जब भी कोई हरकत आएगी तो वो हमज़ा बन जाएगा। एलिफ के ऊपर जब भी कोई हरकत आएगी वो हमज़ा बन जाएगा, यानी जिस अलिफ पर हरकत होगी, ज़बर आए, ज़ेर आए, पेश आए या जज़म आए, तो उसे एलिफ नहीं पढ़ेंगे, उसे हमज़ा पढ़ेंगे। हमज़ा ज़बर आ, एलिफ ज़बर आ नहीं होगा, हमज़ा ज़बर आ होगा। जी मौलाना साहब। क्या आप रिपीट करेंगे इनको? जी, इसमें आपने ये बताया कि जितनी भी हमारी हरकत हैं, जो ज़बर, ज़ेर और पेश है, इसको हम हरकत बोलेंगे, और ग्रामर में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम दम्मा पेश और ज़ेर, मेरे ख्याल में वहाँ पे वर्ड्स आपने ज़म्मा बताया था, कसरा, दम्मा ज़म्मा, कसरा, जी। ठीक है। उसके बाद आपने बताया कि अलिफ जो है वो हमज़ा, उसको अलिफ जो है उसको हम हमज़ा भी कहते हैं, और इसके ऊपर जो अलिफ, ज़ेर और पेश जो है वो साथ आ सकते हैं। जी सही बताया मौलाना साहब? ये लास्ट दोबारा रिपीट कीजिएगा, क्या फरमाया आपने? अलिफ जो है उसको हम हमज़ा भी बोलते हैं, और उसके ऊपर जो हरकत हैं, ज़ेर, ज़बर, पेश, वो भी साथ मौजूद हो सकती हैं। नहीं, ये था एलिफ के ऊपर जब भी हरकत आएगी तो वो हमज़ा बन जाएगा। अच्छा, एलिफ ओके, के ऊपर जब भी हरकत आएगी वो हमज़ा बन जाएगा, एलिफ नहीं पढ़ेंगे उसे, और जब कोई हरकत नहीं होगी तो उसे एलिफ पढ़ेंगे। ठीक है। अलिफ के ऊपर जब भी कोई हरकत आ जाएगी तो वो हमज़ा कहलाएगा। जी, नेक्स्ट में दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। दो ज़बर दो पेश दो ज़ेर को हर तनवीन कहते हैं। तनवीन जो है ये इसका जो प्रोनाउंस करने में ये नून साकिन की आवाज़ देता है, जैसे तुन, मुन, सुन, यूं करके इसका जो एंड होता है वो इस अंदाज से जैसे नून साकिन की तरह हो जाता है। मौलाना साहब क्या कीजिएगा, यही वाली स्लाइड है? जी, यही स्लाइड है। जैसे ओके, तन, तिन, तुन, ये नून साकिन की आवाज़ दे रहा है। तनवीन जो है ये नून साकिन होता है, तनवीन नून साकिन की तरह पढ़ा जाता है। तो तनवीन जो है ये काफ़ी सारे रूल्स रखता है, आगे जाके इसे हम पढ़ेंगे सीखेंगे इंशाल्लाह करीम। तो ये तनवीन और नून साकिन की आवाज़ बिल्कुल एक जैसी होती है। जैसे नून साकिन हो अगर कैसे मन, मीम नून ज़बर मन, तो मन की आवाज़ देखे कैसे आ रही है, इसी तरह मीम दो ज़बर मन, तो दोनों का एक ही आगे से तलफ़ुज़ और जो साउंड है वो एक ही निकल रही है। इस लिहाज से आप यानी ये बात अभी से ज़हन-नशीन कर लें, आगे चल के इसके ऊपर जो है वो बाकायदा 4 केसेस बनते हैं, रूल बनते हैं, तो वो रूल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सीखेंगे। तो अभी सिर्फ इतनी बात ज़हन-नशीन कर लें कि तनवीन जो है वो नून साकिन होता है। ठीक है मौलाना साहब। अभी आपने हमें ये बताया कि जो तनवीन है जिसमें दो ज़बर या दो पेश या दो ज़ेर आ जाएं वो तनवीन कहलाती हैं, और तनवीन जो है उसको हमेशा नून साकिन की साउंड के साथ पढ़ेंगे, यानी कि नून की आवाज़ निकलेगी, जी, नून साकिन की आवाज़ निकलेगी। नून साकिन की। जी, इसको दोबारा रिपीट कर दें ताकि आप एडिट कर सकें। जी, आपने मौलाना साहब ये बताया कि तनवीन जो है जब भी आएगी तो उस तनवीन में दो ज़ेर हो सकते हैं, दो ज़बर हो सकते हैं, दो पेश हो सकते हैं, इसकी आवाज़ जो है वो नून साकिन के साथ निकलेगी। आपको बतानी है कि यहाँ वो लेटर जमा किए गए हैं जो सिमिलर साउंड रखते हैं, एक जैसी आवाज़, करीबुस साउथ, और तजवीद में करीबुस साउथ लेटर्स को मुमताज़ पढ़ना फ़र्ज़ है। तो यहाँ पर वो करीबुस साउथ लेटर्स जो है वो इकट्ठे कर दिए गए हैं, पिछली स्लाइड में भी और यहाँ पे भी। अब देखिए दोनों स्लाइड में वो सिमिलर साउंड ये तकरीबन रखने वाले 16 लेटर्स हैं जो मिलती जुलती आवाज़ वाले हैं, करीबुस साउथ हैं, 16 लेटर्स हैं। उसमें ये ता है, कौ है, जा है, राल है, वा है और
वाद है और सा है, इसी तरह सा है, सॉरी यहाँ पर सीन पढ़ेंगे तो सा है और सीन है। नेक्स्ट कीजिएगा आगे, स्वाद है। सलमान साहब, मुझे उसमें ब्लू कलर के जो अल्फाज हैं उससे क्या पता चल रहा है? ब्लू कलर के अल्फाज से ये मालूम हो रहा है कि ये हुरूफ मुस्तालिया है। ठीक है। और तन तिन तुन ये अगट्ठे लिखे गए हैं, तो ये इससे ये मालूम हो रहा है कि ये दोनों एक साउंड वाले हुरूफ हैं। देखिए आगे स्वाद भी लिखा गया, और इससे आगे देखिए काफ और कौफ दोनों करीब साउथ हैं, उनको अगट्ठा लिख दिया गया। हा और हा दोनों करीब साउथ हैं, इनको अगट्ठा लिख दिया गया। हमजा और आइन, हमजा क्योंकि ऐसे पढ़ने में तो डिफरेंट मालूम होता है, लेकिन जब इस पर हरकत लगाकर पढ़ेंगे तो इसका जो साउंड है वो आइन से जाकर मिलता है। यानी हमजा दो जबर अन और आइन दो जबर आन, दोनों का जो लास्ट जो साउंड है वो करीब साउथ है, यानी सिमिलर है। इसी तरह आगे देखिए दन है और हन है और खन है और गन है, ये एक जैसा साउंड यहाँ पर ये नहीं रखते, लेकिन एक जैसे मखारिज जरूर रखते हैं दाल के अलावा। बाकी हरूफ जो है वो डिफरेंट, उनके मखारिज भी हैं और साउंड भी डिफरेंट हैं, जैसे बन है, वन है, लन है, लुन है, नन है, निन है, नुन है, रन है, ये सारी चीज़ें डिफरेंट हैं। लेकिन 16 लेटर वो हैं जो करीब साउथ हैं, इनकी दुरुस्त तलफ़ुज़ सीखना हमारे ऊपर लाजिम। ये नहीं सीखेंगे तो हम गुनहगार होंगे। ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट बात है जो याद रखनी है कि 16 लेटर करीब साउथ हैं, और इनको एक दूसरे से मुमताज़ पढ़ना यानी जुदा गाना करके पढ़ना ये फ़र्ज़ है। इसके बगैर कुरान दुरुस्त नहीं होगा। और जो इसको मुमताज़ नहीं पढ़ता वो लहन जली की गलती करता है। लहन जली कैसे बना? हर्फ को हर्फ से बदलने की वजह से। उम्मीद है कि मैं इसको ये समझा अल्फाज पाया जो हूँ। हैं 16 अल्फाज जो हैं, इनकी कोई तरीका है इनको याद करने का? नहीं, ये करीब साउथ हैं, बस 16 लेटर्स हैं। एक इसलिए बताया कि थोड़ा आसानी भी हो जाए कि हमने फ़कत जिन लेटर्स पे ज़्यादा तवज्जो देनी है वो ये 16 लेटर्स हैं, इसलिए अर्ज़ किया। दूसरा ये कि इनमें फ़र्क करने के लिए हमें मेहनत करनी है, तो हम इन 16 लेटर को वाज़ेह कर दें ताकि इनको हम सीख सकें। वैसे इसमें जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो इससे पहले काफ़ी सारी चीज़ें मज़ीद भी आती हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सारे बड़े अफराद हैं तो इस लिहाज से यहाँ पर टीच करते हुए डायरेक्ट जो है वो इन 16 लेटर्स की हम मशक करवाएंगे ताकि 16 लेटर दुरुस्त हो जाए, और साथ इन तमाम लेटर्स के ही मखारिज बता देंगे ताकि ईजिली जो है वो हरूफ जो है वो अरबी एक्सेंट के साथ पढ़े जा सके। पिछली अब आपकी जो हम स्लाइड थी उसमें जी ये 16 लेटर सारे मौजूद हैं इस वाली स्लाइड में? जी सिंगल हरकत वाली जो स्लाइड्स आपने दिखाई है ना, जिसमें हरकत में उसमें भी मौजूद हैं, और ये तनवीन में भी ये मौजूद है। ठीक है। इससे नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। इसके बाद हमने जो चीज़ सीखनी है वो है हरूफ को आपस में मिलाना। तो इंशाल्लाह करीम यहाँ तक पहुँचने में हमें क्योंकि तकरीबन 2 से 3 दिन लग जाएंगे, क्योंकि मखारिज पढ़ते हुए हमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, और आगे हम इंशाल्लाह करीम हरकत को कैसे प्रोनाउंस करना है, मिलाकर कैसे पढ़ना है, हिजे कैसे करना है, स्पेलिंग कैसे करना है, ये इंशाल्लाह करीम हम नेक्स्ट असबाब में सीखेंगे। अभी जो चीज़ें याद करने वाली थी, जी हमने जो चीज़ें सीखी हैं उनमें हमने ये सीखा है कि कुरान पाक में टोटल जो लेटर्स इस्तेमाल होते हैं वो 29 हैं। जी ये आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। दूसरी चीज़ जो हमेशा पुर पढ़े जाएंगे हरूफ मुस्तालिया जिन्हें कहा जाता है वो 7 हैं। उसके बाद हमने सीखा कि जो लिप से अदा होते हैं वो टोटल हरूफ 4 हैं। 4 हरूफ हैं जो लिप से अदा किए जाते हैं, फा, बा, वाव, मीम, ये लेटर जो है वो लिप से प्रोनाउंस किए जाते हैं। उसके बाद हमने सीखा कि 3 लेटर्स ऐसे हैं जो विसल साउंड रखते हैं, उन्हें हरूफ सफ़ीरिया कहा जाता है। अब इनके नाम भी हमें याद करने हैं लेटर्स के ना, हरूफ सफ़ीरिया कहा जाता है। जब बाजू को मुश्किल लग रहा होगा कि ये नाम कैसे याद करेंगे, तो ये तकरीबन बार बार रिपीट होते रहेंगे तो आपको बहुत जल्दी इंशाल्लाह करीम याद रहें। बस ये शर्त है कि आप क्लास में आते रहें। उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द आप ये सीख जाएंगे। सुलेमान भाई ऑलरेडी क्लास ले रहे हैं और उसमें अंदाज़ा हुआ उन्हें कि काफ़ी डिफिकल्ट रूल भी अब उन्हें आना शुरू हो गए, जो पहले दिन बड़े मायूस थे कि ये सारी चीज़ें हम कैसे सीखेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की क्लास में माशाल्लाह एक तादाद थी जो मुश्किल रूल्स और बड़े एजड अफराद वो बता रहे थे कि ये यूं है, ये यूं है, यहाँ पर ये कायदा लग रहा है, यहाँ ये कायदा लग रहा है। क्यों? सिर्फ हाजिरी जो अटेंडेंस है ना, ये एक स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो हाजिर रहें, सुनते रहें तवज्जो के साथ। इंशाअल्लाह करीम बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें हमें आ जाएंगी। उसके बाद हमने पढ़ा हरकत किसे कहते हैं, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि हरकत को कैसे पढ़ते हैं, तो हरकत को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ते हैं। तो ये चंद क्वेश्चन हैं जो कल इंशाअल्लाह करीम हम वापस रिपीट करेंगे। आपने इसके नोट्स बना लेने हैं ताकि आप इजीली इन्हें याद भी रख सकें। कहते हैं इल्म को लिख के कैद कर लें, और अल्लाह तबारक व तआला ने भी
قلم ایجاد کر کے یہ بتایا ہے کہ علم لکھنے سے بھی آتا ہے، یقیناً سننے سے بھی فائدہ ہوتا ہے، لکھنے سے بھی ہوتا ہے، پڑھنے سے بھی ہوتا ہے، اور پڑھنے اور سننے کی جو فیسلٹی ہے یہ تو پرووائڈ کر دی گئی ہے، اب لکھنے کی ظاہر ہے آپ نے خود اس کا اہتمام کرنا ہے تاکہ آپ اسے لکھ بھی سکیں، تاکہ بہت ساری چیزیں بھول جاتی ہیں، ذہن میں نہیں رہتی، اور پھر جب پوچھا جائے تو آپ کے پاس نوٹس موجود ہوں گے، تو وہاں سے آپ آغاز میں تو دیکھ دیکھ کے سنائیں گے، بعد میں از خود آپ کو انشاءاللہ کریم آنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے زبر زیر پیش کو پڑھا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے بعد ہم نے جو پڑھا وہ سیملر ساؤنڈ کے حوالے سے پڑھا۔ یہ سیملر ساؤنڈ یہاں سیملر ساؤنڈ رکھنے والے حروف یہاں پر لکھ دیے گئے ہیں، قریب 100 حروف جو ہیں وہ 16 ہیں، اور ٹوٹل لیٹرز بھی لکھے ہوئے ہیں، اور جو ایک جیسی آواز رکھنے والے تھے وہ سارے اگٹھے کر کے لکھ دیے گئے ہیں تاکہ انہیں ممتاز کر کے پڑھا جائے، اور یہ اگٹھے اس انداز سے لکھے گئے ہیں کہ ان کے اوپر حرکات بھی لگا دی گئی ہیں، سنگل حرکت بھی موجود ہے اور ڈبل حرکت بھی، یعنی زبر زیر پیش بھی موجود ہے اور تنوین کے ساتھ بھی، دونوں اسباق ہم نے دیکھ لیے ہیں۔ کل انشاءاللہ اس کی ہم مشق کریں گے، اور مخارج پڑھنے کے بعد جب ہم ان کی مشق کریں گے تو انشاءاللہ کریم کافی حد تک اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ مولانا جی، صاحب یہ اگر آپ 16 الفاظ ایک دفعہ اگر خود بھی اگر پڑھ دیتے، کون سے 3 حروف؟ جو یہ جو 16 الفاظ ہیں جی 16۔ جی، ایک دفعہ پڑھنے سے کافی سارا ٹائم چلا جائے گا، میں چند حروف پڑھ لیتا ہوں جو سملر ساؤنڈ والے ہیں، نیکسٹ چلیں گے تو میں وہ پڑھ سکوں گا تنوین کے ساتھ۔ جی، تا دو زبر تن، اب میں دوسرا طوا پڑھوں گا، یعنی توئے جسے اردو میں کہتے ہیں، تو دو زبر قن، اب یہاں پڑھا تن اور وہاں قن، یعنی وہ حروف مستعلیہ ہے اسے پر پڑھیں گے، اور یہ حروف مستعلیہ نہیں ہے تا، اس لیے اسے باریک پڑھیں گے، تن قن، دونوں میں یہ فرق ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیے، قریب 100 حروف کے 3 لیٹرز ایک ساتھ لکھ دیے گئے، زا الف دو زبر زن، زا دو زیر زن، زا دو پیش زن، یہ سختی سے ادا ہوتا ہے، وصل ساؤنڈ ہے، حروف صفیریہ سے ہے، اور زال ہے یہ نرمی سے ادا ہوتا ہے، حروف لساویہ سے ہے، تو یہ نرمی سے پڑھیں گے، زال دو زبر زن، زال دو زیر زن، زال دو پیش زن۔ اب میں دونوں کو کراس میں پڑھوں گا، یعنی پہلے جو سختی سے پڑھا جا رہا ہے سٹی سی آواز آئے گی، وصل ساؤنڈ، اس کو ہم الگ پڑھیں گے، اور زال کو الگ پڑھیں گے، اور دونوں کی زبر کے ساتھ یعنی تنوین کے ساتھ میں اسے پڑھنے جا رہا ہوں، زا دو زبر زن اور زال دو زبر زن، زن زن، یعنی زا پڑھتے ہوئے دونوں ہونٹوں دونوں دانتوں کو آپس میں ملائیں گے، اور زال پڑھتے ہوئے منہ کو ہلکا سا کھلا رکھیں گے، تو یوں وہ نرمی سے ادا ہوگا، اور زا سختی سے ادا ہو جائے گا، ان دونوں میں فرق ہو جائے گا۔ آگے وا ہے، تو وا کیونکہ حروف مستعلیہ سے ہے تو آلویز پروناؤنس تھکر وائز، وہ رول یہاں پر اپلائی ہوگا، تو وا دو زبر ون، ون۔ اب دیکھیے میں تینوں حروف پڑھوں گا، زن رن ون، تینوں کا ڈفرینٹ ساؤنڈ بنے گا۔ آگے دیکھیے، وا دو زبر ون، اب یہ چوتھا لیٹر شامل ہو گیا، زن رن ون ون، یہ 4 لیٹر اگٹھے لکھے گئے ہیں، اور ان چاروں کو ہم نے ممتاز کر کے پڑھنا ہے، ان کے ساؤنڈ کو ہم نے ایک دوسرے سے الگ کر دینا ہے۔ یہ ایک انیشیل پریکٹس ہے، وہ کروائیے، جب تک مخارج نہ پڑھیں تو شاید ان ساری باتوں کو شاید ہم درست طریقے سے نہ سمجھ پائیں، تو انشاءاللہ الکریم مخارج پڑھ لیتے ہیں۔ آج ہم 4 لیٹر جو لپ سے ادا ہوتے ہیں، آسان ہیں، پہلے انشاءاللہ یہ سیکھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم نیکسٹ سے باقی چیزیں سیکھتے رہیں گے۔ کل کے لیے یوں سمجھیں کہ لیسن میں یہ 4 لیٹر جو ہے وہ پوچھے جائیں گے، اس کو پروناؤنس بھی کرنا ہے آپ نے، اور آسان بھی ہیں، اس لیے یہاں سے آغاز کر رہے ہیں، جو حروف شفویہ کہلاتے ہیں، حروف شفویہ، ٹھیک ہے۔ حروف شفویہ جو ہیں یہ 4 ہیں، فا کا مخرج جو ہے، سوری پہلے با کا مخرج بتا دیتا ہوں، با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، یہ مخرج ہے، یہ یاد کرنا، با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ فا کو پروناؤنس کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اوپر کے جو دانتوں کے کنارے ہیں نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتے ہیں، اور ہوا جو ہے وہ آگے اگر آپ اپنا ہینڈ رکھتے ہیں تو جو ہوا ہے وہ ہاتھ پر فیل نہیں ہونی چاہیے زور کی، کیونکہ آپ نے منہ ہلکا سا کھلا رکھنا ہے، تو جب آپ اسے پروناؤنس کریں گے تو بہت زیادہ ہوا جو ہے وہ آپ کے ہاتھ پر نہیں گرے گی، تو اس سے یہ پتہ چلے گا کہ آپ فا کو درست طریقے سے پڑھ رہے ہیں۔ فا اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے تاکہ آپ کل یہ مخارج سنا سکیں کہ با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے،
فا اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے. اس کے بعد ہے میم. میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے. میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتے ہیں. تر حصہ اور خشک حصہ بہت ایزی ہے سمجھنا. امید ہے کہ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. اور واو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے. اس کو کیسے پروناؤنس کریں گے؟ شروع میں بھی اور اینڈ پر بھی واو میں ہونٹوں کو گول کریں گے, بیچ میں جو ہے وہ آ کرتے ہوئے منہ کھول دیں گے. اب میں اس کو پروناؤنس کرتا ہوں, آپ اس کو بعد میں ریپیٹ بھی کر دیجیے گا ان چاروں لیٹرز کو جو ریپیٹ کرنا چاہیں, تاکہ وہ غلطی بھی درست ہو جائے اور ہماری کلاس یوں سمجھے کہ اسی پہ آج اختتام ہو جائے گی. واو واو. اب دیکھیے پہلے ہونٹ گول کیے, وا پڑا, پھر آ کرنے کے لیے پھر منہ کھول دیا وا, پھر اینڈ پر او کرنے کے لیے پھر ہونٹوں کو گول کر دیا واو. یہ اس کا مخرج ہے, یعنی واو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے. اب میں ریپیٹ کرتا ہوں, آپ بھی اس کو نوٹ بھی کر لیجئے, اور امید ہے یاد ہو چکا ہوگا. با جو ہے وہ دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے. فا اوپرلے ہونٹ کے کناروں سے نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے. میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے. اور واو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے. بہت ایزی مخارج ہیں, یہ یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ اسی طرح پروناؤنس کرتے رہیں گے تو عربی ایکسنٹ بنتا جائے گا انشاءاللہ الکریم. اب آپ کے سوالات ہوں تو آپ پوچھ لیجیے, ڈاؤٹ ہوں, نہ سیکھنے کے لحاظ سے پریشانی ہو رہی ہو, سمجھنے کے لحاظ سے پریشانی ہو, یا انداز تدریس پر کوئی کلام کرنا ہو, تو آپ اس پہ بات چیت کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن یہ تھا کہ مخارج کی ایک دفعہ تعریف بیان کر دیں. وہ جی جگہ مولانا جہاں صاحب. سے حرف ادا کیا جاتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں. وہ جگہ, منہ کی وہ جگہ جہاں سے حروف ادا کیے جاتے ہیں انہیں مخارج کہتے ہیں, یا وہ جگہ جہاں سے حرف ادا کیا جاتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں. نکلنے کی جگہ. اس کے لیے ہم نے کل جو ہے سلائڈ یوز کی تھی, اور وہاں پہ ہم نے یہ تمام جو ایک یہ والی جو سلائڈ ہے اس میں مخارج جو ہے ڈسکس کیے تھے. جی انشاءاللہ نیکسٹ بھی کریں گے, امید ہے, کیونکہ یہ تو کافی سارا سیکھنے والا ایک سلسلہ ہے. آپ نے جو پکچر دکھا کے پھر انشاءاللہ ہم پروناؤنس کروائیں گے. اگر یہ سب پروناؤنس کریں گے تو پھر ہمیں اندازہ ہو سکے گا کہ یہ درست ادا کر بھی پا رہے ہیں یا نہیں. تو ابھی آپ کلاس کے حوالے سے میں نے جو آپشن آپ کو دیے ہیں کہ ان باتوں پہ اگر آپ میں سے کسی کا بھی کوئی کوشچن ہو تو آپ ضرور کیجیے, تاکہ ہم امپروو کر سکیں اور آپ کو بھی اندازہ ہو سکے کہ کیسے پڑھنا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی, کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس چینل کے اوپر ایک آسان قرآن کورس جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے. لائیو زوم کلاسز بھی ہوتی ہیں, اور آپ کو گرامر جو ہے آسان گرامر کورس ساتھ ساتھ وہ بھی کرایا جا رہا ہے. میں نے ایک الگ سے پلے لسٹ جو ہے جو سمپل صرف درس قرآن کی ہے وہ بھی بنا دی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا الفاظ کا جو ترجمہ ہے مصباح القرآن سے رنگوں کے ساتھ, اس کی بھی ایک الگ سے پلے لسٹ میں نے بنا دی ہے, جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ڈفرنٹ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور گاہے بگاہے میں مختلف انفارمیشنس کے اوپر بھی ویڈیوز جو ہیں وہ میں ڈالتا رہتا ہوں. اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں, اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں, نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں, تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے. انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے. ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے, اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے, کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے, جس طرح سے مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکومت کی. اور آج جو حالت ہے مسلمانوں کی, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اللہ کی اس کتاب سے اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لے جو اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے. کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی. آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں, ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں, بیمار کو شفا دے رہے ہیں, کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم کوئی ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے, کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے, لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تھا. خیر یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً 20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں, لیکن آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا. خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے. تو میں اجازت چاہتا ہوں, آج آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے.